ग्रीटिंग्स टू ऑल द स्टूडेंट। तो बेटा इस वीडियो में हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। 32 क्वेश्चन हम पहले ही कर चुके हैं प्रायिकता चैप्टर के। हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 33। ठीक है, तो ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड के पेपर में आया हुआ था। क्वेश्चन क्या है, साइमा और आर्या वर्ष 2012 के जून महीने में पैदा हुई थी। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि उन दोनों का जन्म तिथि भिन्न है, भिन्न मतलब डिफरेंट है, अलग अलग है, या फिर उन दोनों का जन्म तिथि एक ही है। तो इसमें देखेंगे, अगर देखो आपसे जून महीने की बजाय फरवरी महीने की बात करेगा तो आपको ये देखना साल कौन सा दिया हुआ है, क्योंकि फरवरी के महीने में जो लीप वर्ष होता है उसमें 29 दिन होते हैं, अदरवाइज फरवरी के महीने में कितने दिन होते हैं, 28। तो आपके अनुकूल परिणामों की संख्या बदल जाएगी दोनों केसेस में। ठीक है, तो यहाँ जून महीना है तो जून महीने में आपको पता है कि कुल कितने दिन होते, 30 दिन होते, चाहे लीप वर्ष हो चाहे ना हो। तो कुल परिणामों की संख्या क्या हो जाएगी, 30। उसने कहा है कि दोनों की जन्मतिथि भिन्न है, मतलब अलग अलग है। तो एक दिन उनका ऐसा हो सकता है जो कंबाइन हो सकता है। भाई एक दिन मान लो साइमा का बर्थडे था, तो बाकी के 29 दिन में से आर्या का बर्थडे होने की पॉसिबिलिटी है ना। तो यहाँ अनुकूल परिणामों की संख्या क्या हो जाएगी, 29। ठीक है, तो अनुकूल परिणामों की संख्या 29 हो गई और कुल परिणामों की संख्या है 30। तो आपका प्रायिकता क्या होगी, 29/30। ठीक है, आगे देखो, उन दोनों का जन्म तिथि एक ही दिन है। ठीक है, कुल परिणामों की संख्या यहाँ 30 ही रहेगी और अनुकूल परिणामों की संख्या क्या हो जाएगी, जन्म तिथि एक ही दिन है तो एक ही दिन उन दोनों का बर्थडे होगा। तो यहाँ पर क्या प्रायिकता हो जाएगी, 1/30। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते हैं कि भाई एक ही दिन होने की प्रायिकता 1/30 है, तो उसको 1 में से माइनस कर देंगे तो 29/30 आ जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 52 पत्तों वाली अच्छी प्रकार से फेंटी गई ताशों की गड्डी में से एक पत्ता निकाला गया। इसकी क्या प्रायिकता है कि पत्ते पर अंकित संख्या क्या होगी, 9। तो ये हमारे ताश के पत्तों का चार्ट है, तो हम देख लेते हैं 9 कितनी बार आया हुआ है, 1 2 3 4, यानी चिड़ी हुकुम ईंट और पान तीनों का, सॉरी चारों का एक एक बार 9 आया होगा। तो टोटल 9 के कितने हो जाएंगे, अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, 4, यानी 4 बार 9 पॉसिबल है आना। ठीक है, चलो अब देखते हैं। तो यहाँ पर कुल परिणामों की संख्या क्या हो जाएगी, 52। ठीक है, और अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी, हाँ जी 4। क्यों, क्योंकि 4 बार 9 आया हुआ था। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, 4/52। इसको काट देंगे, 4 से ही कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 तिया 12, यानी 1/13 आंसर आएगा आपका। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है, ध्यान तुरंत, कुल परिणाम कितने, 36। कम से कम एक पासे पर 6 आने की प्रायिकता क्या है, यानी दोनों पासों में से एक पासे पर 6 जरूर आना चाहिए। ये देखिए, तो जिस पर 6 नहीं आ रहा है उसको नहीं गिनेंगे। योग घटा गुणा कुछ नहीं बोला इसने, सिर्फ बोला एक पासे पर 6 आना चाहिए। इसमें 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 और इन सब में 6 आ रहा है। चलो देखेंगे कैसे काउंट करेंगे। तो आपका आंसर होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी 11 नंबर्स ऐसे हैं जिनमें किसी एक पासे पर 6 आया हुआ है। तो हमारी प्रायिकता क्या हो जाएगी, 11/36, यानी ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इससे आगे के क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 से लेकर 35 जो भी क्वेश्चन हम करेंगे अभी, और 2-3 क्वेश्चन और हैं, ये सारे आपके पिछले साल के सीबीएसई के पेपर में आए हुए हैं। क्वेश्चन का लेवल बहुत ईजी है और आपको अच्छे से आना चाहिए। आप देख रहे हो एक ही पेपर में कितने सारे क्वेश्चन इस चैप्टर से आए हुए हैं, तो अच्छे से इस चैप्टर की पढ़ाई कर लेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।